बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शमशाद निज़ामी और आप देख रहे हैं निज़ामी न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह अपने नबी के सदक़े आप जहाँ रहें जैसे रहें, अल्लाह आपको खुश रखे और आपको परेशानियों से बचाए। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और वो अपना दर्द महसूस कर रहे हैं। और जो दर्द कल मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होने पे हुआ था, वो दर्द वो महसूस करके दोबारा इक़्तिदार में आ गए हैं। इमरान खान के 3.5 साल के दौरे हुकूमत में अगर पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के ख़िलाफ़ हुए हैं तो वो इस वजह से ख़िलाफ़ हुए हैं कि जो उम्मीदें इमरान खान ने लोगों को दिलाई थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी थी और इस वजह से अवाम की एक बड़ी तादाद इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गई थी। उनके ख़िलाफ़ होने के बाद इनको उम्मीद थी, अवाम को उम्मीद थी कि मियां नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी और वो लोगों को जो है सहूलतें देगी और महंगाई कम करेगी। पाकिस्तान में लोगों ने जो वोट दिया है वो पीटीआई को दिया है, मुस्लिम लीग नून को दिया है, पीपल्स पार्टी को दिया है, दीगर जमातों को दिया है। पाकिस्तान के अवाम ने ना तो IMF को वोट दिया है, ना किसी दूसरी ताकत को दिया है, ना वर्ल्ड बैंक को वोट दिया है। पाकिस्तान के अवाम को ना वर्ल्ड बैंक से उम्मीद है, ना दीगर किसी बैरूनी ताकत से उम्मीद है। पाकिस्तान के अवाम उनसे उम्मीद रखते हैं जिनको वोट दिया है। अगर इमरान खान ने महंगाई करनी थी तो उसके ख़िलाफ़ अवाम हुए हैं, तो फिर उसके उम्मीद बनती थी कि मुस्लिम लीग नून दोबारा आए और मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई कम करेगी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ वोट तो मकामी पार्टियों को दिए जाते हैं, लेकिन मकामी पार्टियाँ भी वो पॉलिसी अपनाती हैं जो बैरूनी दुनिया की होती हैं। मियां नवाज़ शरीफ की जमात के इस वक्त के सरबराह मियां शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद पाकिस्तान में 2 दफ़ा फ्यूल की कीमत बढ़ी है और वो फ्यूल की कीमत IMF के मायदे के तहत बढ़ी है। अब वो किस्त दें, फ़लाँ करें, ये इस हवाले से मुज़ाकरात भी हुए। तो फिर अब पाकिस्तान के अवाम की वो उम्मीदें जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थी वो टूट गई हैं, जैसे कि इमरान खान पे टूटी हैं। तो इस वजह से होकर जो है ना अवाम इस वक्त शदीद परेशान में। एक फ्यूल की कीमत नहीं बढ़ी है, फ्यूल के साथ कागज़ की कीमत बढ़ी है, आटे की कीमत बढ़ी है, दाल चीनी जो अशिया ज़रूरिया रोज़ाना की बुनियाद पे हैं, गोश्त है, मुर्गी है, हर चीज़ पे कीमत बढ़ी है। और ये शहबाज शरीफ अगर इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे तो उन्हें इस वक्त इस फजूल प्रैक्टिस में आना ही नहीं चाहिए था। मुझे ये इल्म है कि EVM की वजह से या दीगर दूसरी वजूहत थी जिनकी बुनियाद पे ये मौजूदा हुकूमत जो है यहाँ तक आई है। और इमरान खान के खिलाफ इमरान खान का वो बयानिया भी ख़ुद दम तोड़ गया है कि बैरूनी ताकतों के आलाकार के तौर पे तो हम काम करते हैं, हमारी हुकूमतें उन्हीं के नक्शे कदम पर चलती है, वो उसी पे काम करती हैं। इसलिए बैरूनी ताकतों को हमारे साथ दुश्मनी करने की ज़रूरत नहीं है यार, हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने की ज़रूरत नहीं है। हम आवाम के ख़िलाफ़ खुद साजिश कर रहे हैं और आवाम को अपने ख़िलाफ़ कर रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो अफसरशाही है, अफसरशाही की वजह से होकर अखराजात बढ़ते हैं। पाकिस्तान का वो मज़दूर जो अपने कंधे पे बोरी उठा के मज़दूरी करता है, बोझ महंगाई का उस पर पड़ता है। पाकिस्तान का जो आम आदमी है, बेरोज़गार है, बोझ उस पर पड़ता है। पाकिस्तान का या आज़ाद कश्मीर का वो शख्स जो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे कमाता है उस पर बोझ पड़ता है। पाकिस्तान का वो तनख्वाहदार तबका जिसकी तनख्वाह 20,000 के करीब है, 20 से 25,000 है, उस पर बोझ पड़ता है। नाज़रीन, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के वज़रा के पास, हमारे वज़रा के पास 3-3 गाड़ियाँ हैं, उनका फ्यूल है, बिजली उनको फ्री मिलती है, गैस उनको फ्री मिलती है। हमारे अफसरान, एक SDM जो है वो 18 से 20 लाख में पड़ता है। तो मुझे ये बताएं कि ये इतने अखराजात उन अफसरान के क्यों नहीं कम करते। एक सेक्रेटरी साहब के पास 3 गाड़ियाँ हैं,
और वो 3 गाड़ियाँ जो है उनका फ्यूल भी फ्री है, उनके बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, वुज़रा के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। ये उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते कि सारा का सारा बोझ आम आदमी पे डाल दिया गया है, जिसके लिए सब्ज़ी की जो पालक है वो ख़रीदना मुश्किल है। तो ये उस पे बोझ पड़ता जा रहा है, इनका बड़ों का कुछ नहीं जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि सरकारी सतह पर जो अखराजात हैं वो कम किए जाएं। एक वज़ीर साहब को एक गाड़ी दें और वो गाड़ी भी 2 बजे खड़ी हो जानी चाहिए, इसलिए कि वो शाम को अगर पार्क में नज़र आएगी तो वो हमारा पैसा है, हमारे टैक्सेस का पैसा है। एक सेक्रेटरी साहब की 3 गाड़ियों के बजाय 1 गाड़ी दें और उनकी मराहत में कमी की जाए ताकि ये अखराजात कंट्रोल किए जा सकें। ये हमने नहीं किए, ये अखराजात, ये अय्याशियाँ हमने नहीं किए हैं। एक सेक्रेटरी साहब की गाड़ी जो है वो उसके बच्चों को भी उठा के स्कूल छोड़ती है, दूसरी किसी और घर की ड्यूटी पे है, एक सेक्रेटरी साहब ने खुद रखी हुई है। और मुझे यह बताएं इसका फ्यूल जो है हमारे टैक्सों से जाता है, वो अखराजात क्यों नहीं कम किए जा रहे हैं कि रोज़ाना एक बोझ डाला जा रहा है कि बिजली की IMF कहता है बिजली की कीमतों में इजाफा करो, फ्यूल की कीमतों में इजाफा करो। ये सारा जो बोझ अवाम पे डाला जा रहा है ये अवाम पे न डालें, खुद भी अपने भी अखराजात कम करें। जो ये कह रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफा करो, हमारी मराहत में इजाफा करो, आपकी तनख्वाहों में मराहत में इजाफा जो है वो पहले से ज़्यादा है, पहले से कौम पे बोझ है और ऊपर से आप मज़ीद इजाफा का मुतालबा करेंगे तो ये मज़ीद बोझ बढ़ेगा। अभी एक सेक्रेटरी साहब की अगर तनख्वाह 2.5 लाख है तो वो पॉलिसी बनाते हैं कि 10% जो है वो इजाफा किया जाए तनख्वाह और पेंशन में। जिसकी 20,000 रुपये पेंशन है या तनख्वाह है तो उसका तो 2,000 रुपये का 10% के हिसाब से 2,000 रुपये का इजाफा होगा। लेकिन जिन सेक्रेटरी साहब की तनख्वाह 2.5 लाख है तो वो सेक्रेटरी साहब के 25,000 पड़ेगा और सेक्रेटरी साहब ये कहेंगे 25 बहुत हो गया, ठीक है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जिसकी 20,000 रुपये कुल तनख्वाह थी 2,000 रुपये का इजाफा हुआ और वो सेक्रेटरी साहब की तनख्वाह के हिसाब से बजट बनाते हैं 20,000 वाले का और वो उसी तनासब से महंगाई में इजाफा करते हैं, जिसका नुकसान ये हो रहा है कि शहबाज शरीफ साहब कल जो लोग आपके साथ उम्मीदें कर रहे थे, उम्मीदें रख रहे थे कि आप आएंगे तो महंगाई कम करेंगे, सेक्रेटरी शहबाज शरीफ साहब वो उम्मीदें आवाम की टूट रही हैं। जो पाकिस्तान के अवाम ने आपका और आपकी जमात का साथ दिया है और जितने मुश्किलात में साथ दिया है, इमरान खान के दौर में सख्तियों के बावजूद साथ दिया है, वो इस उम्मीद के साथ था कि आप महंगाई कम करेंगे। लेकिन आप वो हिमायत आवाम की खो रहे हैं और इलेक्शन भी सर पे है। तो ये जो बड़ों के अखराजात हैं ये जब तक आप कम नहीं करेंगे उस वक्त तक आवाम जो है ना महंगाई तले दबते रहेंगे और महंगाई का ये बोझ जो है आवाम पे पड़ता रहेगा। आप अपनी जमात को भी ख़राब कर रहे हैं और दीगर जो है वो आपको भी पता है कि दीगर आपको ख़राब करने के लिए ही लाए हैं। ये जो दीगर जमातें हैं आपकी इत्तेहादी जमातें वो भी क्योंकि आपका रिवायती है और सच्ची बात यह है कि आप बहुत सारी मुखालिफ जमातें आप इकट्ठी हुई हैं, मुखालिफ जमातें इकट्ठी हुई हैं तो आवाम के लिए इकट्ठी हों। इमरान खान के ख़िलाफ़ ही इकट्ठे होना है, उसके ख़िलाफ़ भी हों चूँकि उसने भी पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया है। लेकिन ये है कि आवाम का भी ख्याल रखें, आवाम उम्मीदें लेकर आपको लाए थे तो इसलिए महंगाई का जो तूफ़ान बर्पा किया है इसका बोझ आम आदमी पे पड़ रहा है और बड़ों पे भी डालें, ये वुज़रा पे भी डालें, सेक्रेटरी साहिबान पे भी डालें, अफसरान पे भी डालें। अगर पाकिस्तान के अफसरान की मराहत, वुज़रा की मराहत 50% अगर कम कर दी जाए तो 2 साल के अंदर पाकिस्तान का पूरा कर्जा भी उतर जाएगा और पाकिस्तान खुद फील भी हो जाएगा। आपकी ये गुलामाना ज़हनियत भी, IMF की गुलामाना ज़हनियत भी आपकी ख़त्म हो जाएगी और कौम को भी फ़ायदा होगा और मुल्क हमारा रहेगा। हमारा आज़ाद मुल्क है और ग़ुलाम बना दिया हमने IMF का। मुझे ये तजवीज़ जो है सामने इसलिए आ रही है कि मैं वुज़रा और सेक्रेटरी साहिबान की अय्याशियाँ देख रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से देखी हैं
और वो गाड़ियाँ जो सरकारी गाड़ियाँ ऑफिसरान इस्तेमाल करें, 2 बजे के बाद वो सारी गाड़ियाँ खड़ी होनी चाहिए। अगर कोई पार्क में जाता है, कोई किसी अपने काम से जाता है, कोई ऑफिसर जाता है, वज़ीर जाता है, तो वो सारे के सारे जो है ना अपनी प्राइवेट गाड़ियों में जाएं, ताकि ये रकम बचे और 2 साल में हम ये कर्ज़ा उतार सकते हैं, ये जो इजाफी अखराजात कंट्रोल करके। तो इसी पे मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।